अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल वरा है और आपका स्वागत है मेरे चैनल में, जिसमें हम यहाँ पर जो है 10th क्लास स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम फिज़िक्स को ही लेंगे। ठीक है, फिज़िक्स का ही हमारा फोकस रहेगा और टारगेट रहेगा इंशाअल्लाह ताला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करा सकूँ आपका सब्जेक्ट, जो कि चैप्टर्स जो कि जितने भी फिज़िक्स के अंदर है। तो इससे पहले हम 9th के सारे चैप्टर ऑलमोस्ट फिज़िक्स के कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन निकालने की स्टार्टिंग करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर, जो कि है 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो ये दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, यानी कि एक रिफ्लेक्शन होगा और एक रिफ्रैक्शन होगा। यही दोनों 50-50% है, मतलब दोनों का वेटेज जो है इक्वल है। जितना हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे उतना ही रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन के बारे में। तो इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है लाइट क्या होता है। देखिए लाइट जो है इसके अंदर हम बहुत सारे फेनोमेना लाइट शो कराता है, जैसे कि आपका ये हो गया रिफ्लेक्शन। पहला मैं आपको बताता हूँ, रिफ्लेक्शन हो गया है, रिफ्लेक्शन ओके। दूसरा जो है रिफ्रैक्शन, तीसरा जो है डाइफ्रैक्शन। ये आपको नहीं पढ़ना है बट बता देता हूँ, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें लाइट शो कराती है। तो बेसिकली हमें 10th के लेवल तक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आप रे ऑप्टिक्स यानी कि 11th और 12th में पढ़ेंगे। तो ये लाइट शो कराती है। अभी हमें जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक होगा हमारा, ये चार रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का हम पार्ट वाइज करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स को। इसीलिए हमने देखते हुए इसको डिवाइडेड कर देंगे पार्ट्स में। तो सबसे पहले क्या है कि लाइट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेगा, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए लाइट जो है, लाइट, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए form of energy that provides sensation of vision। sensation of vision मतलब क्या होगा? of vision। देखिए हम जो है लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोवाइड क्या कराती है, हमें दिखाती है चीज़ों को कि क्या चीज़ है। मतलब सेंसेशन का मतलब ये दिखाना होता है कि कोई चीज़ हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो सम कॉमन फेनोमेना, देखिए ऐसे लिखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखिएगा। सम कॉमन फेनोमेना, सम कॉमन फेनोमेना associated with light, associated with light are image, lights are image formation, image formation by mirrors, by mirrors, the twinkling of stars, the twinkling of stars, the beautiful color of rainbow, the beautiful color of rainbow, color of rainbow, bending of light by a medium, okay, rainbow bending of light by bending of light by a medium, and so on, by medium
देखिए सबसे पहले क्या है कि जो सम कॉमन फेनोमेना एसोसिएटेड कराती है लाइट, जैसे कि हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय, हम इमेज फॉर्म कर रही है मिरर के द्वारा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी कि चमकते हुए सितारे, ओके, ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, आपने देखा होगा जब बारिश होती है वहां पे रेनबो निकलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कराती है, लाइट शो कराती है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया बाय मीडियम एंड सो ऑन, बेंड करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जब हम जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं कि लाइट शो कराती है, ठीक है, फेनोमेना है। अब आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए आप इसको ऐसे लिखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ऐसे करके ऐसे लिखना है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहले आता है लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब पता है आप लोगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, डज नॉट require any medium to propagate मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको जरूरत नहीं है एनी कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपगेट करने के लिए। जैसे हमारा साउंड वेव होता है उसको जरूरत पड़ती है एक मीडियम की, लेकिन लाइट को कोई जरूरत नहीं पड़ती है मीडियम की, ओके, प्रोपगेट करने के लिए। इसी के नीचे लिख देंगे लाइट टेंड्स टू ट्रेवल, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि लाइट जो है ट्रैवल करती है, ट्रैवल है, ओके, ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन या पाथ, तो सीधे रास्ते पे चलती है लाइट हमारी, ओके। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में ही, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज में ही लिखिएगा ये, ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ यहाँ, आप थोड़ी कंफ्यूज हो जाओ, प्रॉपर्टीज में ही है ये, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, that is wave as well as particle, that is wave as well as particle। मतलब क्या हुआ इसका, ये जो लाइट है हमारी दो तरीके का नेचर शो कराती है, पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा जो है हमारा वेव नेचर, ओके, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर शो कराती है। नेक्स्ट लिखेंगे इसी प्रॉपर्टीज के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इन वैक्यूम, its value is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम, मतलब पता ही होगा आपको, एक हमारे पास एक ग्लास है, मान लीजिए उसके अंदर हमने सारी एयर को निकाल दिया, ठीक है, उसके अंदर से सारी एयर को निकाल दिया तो हमारा वैक्यूम हो गया, ओके। तो उसके ग्लास के अंदर वैक्यूम रह गया, मतलब कि कोई भी एयर नहीं है वहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये सारी चीजें थी हमारे पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज के अंदर। अब बात करते हैं आगे, इसको हम देते हैं।
देखिए when light falls, when light falls on a surface, the following phenomena occurs. तो जब एक लाइट जो है गिरती है एक सरफेस पे तो फॉलोइंग फेनोमेना कराती है। पहला कराती है हमारा रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन जो कि हमारा टॉपिक ही है। दूसरा क्या होता है, रिफ्रैक्शन जो कि हमारा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन शो कराती है। और तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्प्शन। जब लाइट जो है किसी सरफेस पर गिरती है तो हमें तीन फेनोमेना देखने को मिलते हैं, हालांकि होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो गई है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन। सबसे पहला रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ light when it strikes on a surface with when light bouncing back of light, sorry, bouncing back of light, bouncing यहाँ पे back bouncing back of light when it strikes on a, when it strike, strike का मतलब पता है, टकराना होता है। on a polished surface, on a polished surface like, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब बाउंसिंग बैक होती है लाइट, जब वो एक पॉलिश सरफेस से टकराती है, लाइक अ मिरर, जैसे मिरर से टकराती है तो हमारे क्या होती है, बाउंसिंग बैक आती है, हमारा वो रिफ्लेक्शन फेनोमेना शो कराती है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. Okay, angle of, तो पहला जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड है सेकंड द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal, and the normal, ठीक है, at point of incidence, at the point of incident lie on the same plane, same plane। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, मतलब क्या हुआ कि एक, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ,
तो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए एक हमारे पास एक सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस हो गया हमारे पास। एक हमारे पास क्या हुआ कि इधर से कर देता हूं मैं, एक हमारे पास आई ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, देखिए जो ये है हमारी इंसिडेंट रे है, वाली कौन सी है, इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे ना, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये हमारा ये नॉर्मल है, हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तीनों हमारा इस पे लाई कर दिया, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कौन सा है, ये वाला है, याद रखिएगा ये चीज एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि नॉर्मल से है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपस में, यानी कि इसका मतलब क्या हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, इमेज formed by a plane mirror, image formed by a plane mirror, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर क्या होता है, और पहले इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। सबसे पहले हमारे पास ये है, हमारे पास, ठीक है, और ठीक है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए बी, यहाँ पे है ए और बी, ए एंड बी, ठीक है। तो पहले जो है हमारा ये इंसिडेंट रे होगी, ये ऐसे जाएगी और यहाँ से ये ऐसे होगी, मींस ये यहाँ से ऐसे गई और ये यहाँ से ऐसे आए। ओके, उसके बाद क्या है कि यहाँ से हम ऐसे इस पे डाल देंगे, ठीक है। देखिए प्लेन मिरर के अंदर इमेज जो फॉर्म बनती है, जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस ये होता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे एम एम है, एम और एम डैश, ओके, ये ओ पॉइंट है। उसके बाद हमारा वही सेम चीज कि यहाँ से ये हमारा इमेज बनेगी ए डैश एंड बी डैश, ये ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे ये ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। तो ये हमारा एक इमेज बन गई, यानी कि जितना इसका हाइट होगी उसका उतना ही हाइट होगा, जितना ही डिस्टेंस होगा उतना ही इसका ये डिस्टेंस होगा। मान लीजिए आपके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, अब मान लीजिए आप जितनी डिस्टेंस पे उसके सामने खड़े होंगे उतना ही डिस्टेंस वो इमेज फॉर्म बनाएगा प्लेन मिरर के अंदर। तो वही चीज़, और जितनी आपकी हाइट होगी उतना ही उसके अंदर हाइट होगी, ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा इमेज बन गई एक, उसके अंदर ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास माइनस एक्स एक्सिस, ओके, माइनस एक्स। तो ये बना दी हमारी प्लेन मिरर। अब इसके बारे में लिखना है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये हमारा इमेज हो गया। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसी के अंदर। Sticks of image formed by characteristics, ठीक है। सबसे पहले क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट एंड इरेक्ट, ठीक है। पहला हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज
size of image is equal to the size of object, equal to the size of object. ठीक है, image is formed behind the mirror. Image is formed behind the mirror laterally inverted. लास्ट पे अभी समझाता हूँ मैं आपको, laterally inverted. देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपके सामने एक प्लेन मिरर है, ओके, आप खड़े हुए हैं सामने, तो वर्टिकल रेक्ट बनेगी सीधी और अपोजिट बनेगी, यानी कि आपका सीधा हाथ उसमें उल्टा हाथ दिखाई देगा, उल्टा हाथ सीधा हाथ दिखाई देगा. साइज ऑफ इमेज जो होगी, जितना आपका इमेज के मतलब जितना आपका साइज होगा उतना ही इमेज आपका बनेगा, उसके अंदर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की इक्वल होगी. इमेज, हाँ, इमेज जो बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब उसके पीछे बनेगी, ओके. अब लैटरली इन्वर्टेड का मतलब वही है कि जैसे कि आपने देखा होगा एम्बुलेंस लिखा रहता है ना, एम्बुलेंस आपने देखा होगा वो अपोजिट लिखा रहता है. क्यों? क्योंकि मिरर के अंदर वो सीधा दिखाई दे. आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, आप पढ़ने वाला जो है देखेगा सामने से, अगर देखेगा तो एम्बुलेंस अपोजिट डायरेक्शन में लिखा रहता है, बट अगर हम उसको शीशे में देखेंगे, ठीक है, तो हमें कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट दिखाई देगा. तो वही हमारा लैटरल इन्वर्टेड कहलाता है, ओके. ये खत्म हो गया हमारा. तो अब इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे जो है होपफुली मुझे लगता है कि आपकी ये सब समझ में आ गया होगा. तो अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे, जो कि है स्फेरिकल मिरर्स, जो कि हम आने वाले सेक्शंस में करेंगे. उसके लिए थैंक यू, बस इतना ही काफ़ी है.